तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं वो देखें जी। आपने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है बेटा किसके साथ, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 का कितना आएगा बेटे, 6 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें 6 आए तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना होता है 6। अगर मैं 6 में से 1 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा मेरे पास। तो ये फैक्टर मेरे सिलेक्ट हो गए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी एक कर सकते हैं। तो कैसे करना है, कैसे मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं हम, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास कॉमन दो में से लेंगे तो प्लस और माइनस का डिफरेंस वाई स्क्वायर के इसलिए हम वो वाला स्क्वायर वाई स्क्वायर के मेरे पास यहां पर आएगा ब्रेक वाला कितना आएगा और लास्ट में आएगी मल्टीप्लाई करें 6 आए। हमें चाहिए प्लस का 5 तो बड़ी वैल्यू के साथ लेके आएंगे। अगर मैं 6 में छोटी वैल्यू 1 को आएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा मेरे पास, ताकि हमारे पास मेरे स्क्वायर को 1 को माइनस इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर सकते हैं। यहां पे बात तो कैसे करना है, 3 2 नहीं लेंगे ये मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन जब हम प्लस मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास कॉमन जब 2 में से लेंगे अब कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4 ले हम वो 4 टर्म हो तो हम क्या करते हैं 2 टर्म से कम आ गई मेरे पास कि 2 से कम क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म है देना जाएगी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ये बढ़ जाएगी। अब हमें क्या है प्लस का y हो जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इन दोनों में कम क्या आ रहा है 1 और छोटी वैल्यू y प्लस यहां पर क्या आ जाएगा माइनस लगाएंगे। यहां तक बात क्या आ गई आपको ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम टर्म आ रही है या नहीं आ रही है, ब्रैकेट एक टर्म दे रही है क्यों नहीं लेंगे जब हम ये वाला करें बेटे क्योंकि जब हम काम लेंगे प्लस और माइनस का डिफरेंस y प्लस 3 y प्लस 3 अगेन अब कितनी टर्म हो गई 1 2 जब ये y प्लस अगर 4 टर्म हो तो क्या करते हैं इन दोनों से कम क्या है माइनस 4 y यहां क्या आएगा ये हमारी दा 6 हो जाएगा 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटे। माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 1 y माइनस माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम टर्म आ रही है या नहीं आ रही है, अगर ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आ रही है तो इसका मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे सही काम कर रहे हैं जी। x y प्लस 3 y प्लस 3 अगेन कॉमन आ जाएगा। जब मैं y प्लस 3 को कॉमन लूंगा बेटे बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2y माइनस 1 हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी टर्म बच जाएगी, ये हमारा रिजल्ट होगा।